कलयुग का संहार और सतयुग का पुनरागमन। कलयुग के अंतिम चरण में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को खो बैठेंगे। दया, धर्म, सत्य और प्रेम ये सभी दुर्लभ हो जाएंगे। नगरों की चकाचौंध में मनुष्य पशुओं से भी निकृष्ट जीवन जिएगा। उसी समय देवता और गंधर्व अदृश्य रूप धारण कर योग्य आत्माओं को इस नश्वर लोक से उठा लेंगे। इसके उपरांत पृथ्वी पर महाकाल का ऐसा चक्र आरंभ होगा जिसे देखकर स्वयं समय भी स्तब्ध रह जाएगा। 12 वर्षों का सूर्य अग्निताप धरती पर सूर्य अपनी अग्नि को 12 गुना प्रखर कर देगा। नदियां सूख जाएंगी, समुद्र सिकुड़कर लवण कण रह जाएंगे, वृक्षों की जड़ें जल जाएंगी, पशु पक्षी तड़पते हुए प्राण त्याग देंगे। मनुष्य का तन अग्नि के दग्ध ताप में भस्म होगा और वे जल की एक बूंद को तरसेंगे। दिन और रात का भेद मिट जाएगा, क्योंकि आकाश निरंतर अग्नि ज्वाला से भरा रहेगा। इस अवधि में पृथ्वी दग्ध होगी और मानव प्रलय की तैयारी कर रही होगी। 12 वर्षों की निरंतर वर्षा, अग्नि के बाद जल का प्रलय आएगा। आकाश में मेघ निरंतर गरजेंगे और वर्षा की धाराएं अनवरत बरसेंगी। पर्वत टूटेंगे, नदियां समुद्र को निगलने दौड़ेंगी, नगर डूब जाएंगे, भूमि सागर का रूप ले लेगी। जल ही जल चारों ओर होगा, परंतु वह जल जीवन न देगा, वरन विनाश लेकर आएगा। 12 वर्षों तक ये जल प्रलय पृथ्वी का भार धो देगा, जैसे कोई तपस्वी अश्रु बहाकर अपने पाप धोता है। 12 वर्षों की वायु प्रलय, फिर वायु का प्रकोप आरंभ होगा। दिशाएं विक्षुब्ध होंगी, प्रचंड आंधियां नगरों को उखाड़कर आकाश में फेंक देंगी। वृक्ष जड़ समेत उड़ जाएंगे, पर्वत बिखर जाएंगे। मनुष्य और जीव जंतु वायु की गति में खिलौनों की भांति इधर उधर फेंके जाएंगे। शेष जो जीवित रहेंगे वे भी इस तूफान में तिनकों के समान उड़कर नष्ट हो जाएंगे। ये वायु पृथ्वी को शुद्ध कर देगी और धरा पर किसी भी मलिनता का चिन्ह नहीं बचेगा। इन 36 वर्षों की तपस्या के पश्चात पृथ्वी मौन हो जाएगी। न कोई हलचल होगी, न कोई कलुष। आकाश निर्मल होगा, नदियां पुनः मधुर स्वर में बहेंगी। पृथ्वी की गोद हरितिमा से भर जाएगी, नए वृक्ष जन्म लेंगे, नए पशु पक्षी प्रकट होंगे। जल शुद्ध होगा, वायु पवित्र होगी और सूर्य का प्रकाश संतुलित होगा। इन 50 वर्षों तक पृथ्वी स्वयं को नवजीवन हेतु तैयार करेगी। तब समय का चक्र पूर्ण होगा, कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होगा। मनुष्य पुनः धर्मशील, करुणामय और सत्य प्रिय होंगे। कोई भूखा न रहेगा, कोई पीड़ित न होगा। देवताओं का आशीर्वाद पुनः पृथ्वी पर बरसेगा और ऋषि मुनि तपोवनों में सत्य की साधना करेंगे। समाज में समता होगी, राजा धर्म के अनुसार शासन करेगा और प्रत्येक प्राणी को जीवन का वास्तविक सुख मिलेगा। इस प्रकार भयानक विनाश के उपरांत ही दिव्य निर्माण होगा और धरा पर पुनः सतयुग की ज्योति प्रज्वलित होगी।